किस मैदान नाहर दा उस दा नाम चितारण वाला किस मैदान नाहर दा। जी नाज़रीन, शकील जाज़ब साहब मेरे साथ मौजूद हैं अपनी फैमिली के हमरा, और इनसे भी बात करेंगे इन कश्मीर के नज़ारों के हवाले से और आज का जो मेला सजा है इस हवाले से भी। क्या कहेंगे शकील साहब के इस तरह के मेले कितने ज़रूरी हैं कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को एक तो हौसला होता है और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ से लोग आते हैं उनको कश्मीर की खूबसूरती देखने का मौका मिलता है। ये कराची आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह साहब जो हैं उन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से। पहले लाहौर में हुआ, अभी ये मुजफ्फराबाद में इन्होंने ये मेला सजाया हुआ है। और जैसा आपने अभी कश्मीर के हवाले से बात की, और आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद का शुमार वैसे भी दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। अल्लाह ताला ने इसे बहुत एक नेचुरल ब्यूटी जिसको हम कहते हैं वो बहुत कम जगहों पर ऐसी है। और जो आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उससे ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये वक्त की बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को बताएं कि हमारा लिटरेचर क्या है, हमारा अदब क्या है, हमारी तहज़ीब क्या है, हमारी रवायात क्या हैं। और इन सेशंस के थ्रू ये जो कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं इसमें अपने अपने शोबे के बहुत नामवर लोग, सब जो सहाफ़त की आप बात कर लें, शायरी की बात कर लें, अफसाना निगारी की बात कर लें, फ़िक्शन की बात कर लें, तनकीद की बात कर लें, ये वो लोग हैं जो अपने ज़माने के अपने वक्त के बहुत बड़े लोग हैं। इन लोगों का एक इंटरेक्शन होता है नौजवान नस्ल के साथ। ये सेशंस में उनको सुनते भी हैं और फिर उसके बाद उस इनफॉर्मल जो एक डिस्कशन होती है उसमें तो ये एक, मैं समझता हूँ तरबियत के हवाले से भी अगर हम बात करें तो हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत का भी ये बड़ा अहम जुज़्व है। आप क्या कहेंगे कि इन खूबसूरत नज़ारों के देख के आपके जज्बात क्या है? नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है अहमद शाह भाई ने। और ये फिर इस तरह जैसे वेकेशंस में लोग आते हैं स्पेशल प्रोग्राम बना के ये और वहाँ तो, लेकिन ये है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अदब में से वाबस्ता लोगों को उनसे मुलाकात भी हो जाती है हमारी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके साथ ये है कि ये जैसे आज़ाद कश्मीर में ये वाले मुजफ्फराबाद में ये जगह जो है माशाल्लाह देखने के काबिल है और लोग फिर स्पेशल जब इस इवेंट के लिए आते हैं और फिर इसके खूबसूरती और इसकी हुस्न है तो वो बहुत, फिर वो कहते हैं कि चार चांद लगा देने वाली बात होती है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी एंकर पर्सन सलीम सहाफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सलीम साहब, क्या कहते हैं कि जो इस तरह के अदबी बेले हैं कश्मीर में, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, कैसे देख रहे हैं कि कितना ज़रूरी है इस तरह के मेले और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि PLF और बिलखुसूस अहमद शाह साहब खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। और मैं कल उनसे कह भी रहा था कि अहमद शाह साहब अब अपनी ज़ात में एक मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, क्योंकि गवादर भी वो पहुंच जाते हैं, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल वो वहाँ पे मुनक़द कर चुके। और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के मरकज़ मुजफ्फराबाद आए हैं, स्कर्दू भी जाने का उनका इरादा है। और जिधर भी होता है अब देखें कि उसमें सिंधी आ जाते हैं, बलोच आ जाते हैं, पख्तून आ जाते हैं, पंजाबी आ जाते हैं, सराइकी आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आ जाते हैं और वो एक दूसरे को समझ लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी, हालांकि मुझे पहले कई मरतबा आज़ाद जम्मू कश्मीर आने का या कंट्रोल लाइन पे जाने की सआदत नसीब हुई, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये जो क्रीम है, जो अदीब है, जो शायर है, जो प्रोफेसर है, जो उन लोगों के असल में जज्बात की तर्जुमानी करने वाले हैं, क्योंकि सियासत तो मसलहतों की शिकार हो जाती है, सहाफ़त मसलहतों की शिकार हो जाती है। ये लोग हैं कि जो जेन्युइन थाट्स और जेन्युइन ख्यालात आपके सामने आते हैं।
تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑے ایجوکیشن کا ذریعہ بنا، اور ظاہری بات ہے کہ یہاں کے یوتھ کے لیے بھی اور یہاں کے صاحبان علم کے لیے بھی ایک بڑے ایجوکیشن کا ذریعہ ملا۔ اور پھر اس حوالے سے جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ باوجود ہندوستان کے مظالم کے اور باوجود جبر کے ان 75 سالوں کے جو کشمیری نوجوان ہیں اور جو ادیب ہیں، مثلا میں نے یہاں کے شعراء کے ہاں جو پختگی دیکھی، اور پھر سرحد پار کشمیریوں کا جو غم دیکھا اور پاکستان سے جو محبت دیکھی، تو وہ قابل رشک تھا۔ حالانکہ اس طرح کے مشکل حالات سے عموماً لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں، لیکن ان کے حوصلوں کو نئی مہمیز ملی ہے، اور ہم خود بھی یہاں کے لوگوں کے عزم اور جذبے سے ایک نیا حوصلہ لے کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے نوجوانوں کی بات کی کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں جو چمک ہے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے لیے ترستے ہیں، پاکستانی مہمان یہاں آتے ہیں تو یہ لوگ مہمان نوازی پورے طریقے سے کرتے ہیں، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان اتنی سہولتیں وہ دینا چاہ رہا ہے، تشدد بھی کرتا ہے، سارا کچھ وہ اس کا فیل ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہاں کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہے ہمارا۔ اس محبت کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ محبت ایسی ویسی محبت نہیں ہے، اس کی قیمت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو خون کی صورت میں دینا پڑ رہا ہے، اور یہ دنیا کی ایک منفرد جدوجہد ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے منفرد کہ اس میں مرد بھی شریک ہیں، اس میں خواتین بھی شریک ہیں، اس میں 70 سال کے لوگ بھی اور 80 سال کے لوگ بھی شریک ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شریک ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں تو لبرل بھی شریک ہے، مذہبی بھی شریک ہے، ایک مسلک والا بھی شریک ہے، دوسرے مسلک والا بھی شریک ہے۔ اور جس طرح اگر سرحد کے اس پار یا ہندوستان میں اس کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، تو مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے اپنی اپنی سیاست اور اپنے اپنے نظریات اس کے لیے قربان کر دیے ہیں۔ اس لیے یاسین ملک اور میر وائز اور سید علی گیلانی شہید وہ ایک فورم پہ بیٹھ گئے ہیں۔ پھر یہ اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ ان لوگوں نے سیاست کا طریقہ بھی استعمال کیا، پرامن جدوجہد کا بھی، اور بندوق پہ بھی ان کو مجبور کیا گیا، اور پھر ہندوستان اور اس کے ہم نماؤں نے کوئی حربہ استعمال نہیں، ایسا نہیں ہے چھوڑا نہیں، طاقت کا بھی اور لالچ کا بھی۔ لیکن دنیا میں ہوتی ہیں آزادی کی تحریکیں، لیکن اتنی طویل جدوجہد جو 75 سال پہ محیط ہو، اور مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی، ایک دن اتفاقاً ان کو موبائل مل گیا تھا، تو آخری دنوں میں سید علی گیلانی شہید نے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ ویڈیو کال کی، اور میں حیران ہو گیا کہ ان کی شہادت سے کچھ دن پہلے بھی ان کے جذبات وہی تھے۔ آج یاسین ملک اگر تہاڑ جیل میں پڑھنے تو ان کے جذبات وہی ہے، جو ماں اپنے جگر گوشے کو دفن کر چکی ہے ان کے جذبات بھی وہی ہیں۔ تو اتنی طویل اور صبر آزما جدوجہد اور پھر اتنی ہم پہلو جدوجہد میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ بات خوش آئند ہے کہ سرحد کے اس پار کے یا کنٹرول لائن کے اس پار کے کشمیری وہ بھی ان کو بھولے نہیں ہیں، اور آج بھی ان کی سوچوں کا، ان کی شاعری کا، ان کی ادب کا اور ان کی سرگرمیوں کا مرکز اور محور وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ ہیں۔ جی ناظرین، مظفر آباد میں ہم موجود ہیں اور ادبی میلے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ طارق نقاش صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ طارق صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے ادبی میلے کتنے ضروری ہیں، اور پہلی دفعہ اس کا انعقاد ہوا ہے، کیا فائدہ کیا ملا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کے میلے آزاد کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی آنے چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایک انٹیگریشن کرتے ہیں کہ ملک کے تمام علاقوں سے لوگ جو ہے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی تھاٹس شیئر کرتے ہیں، ایک ان کا تعارف ہوتا ہے، ان کا ایک بانڈیج ہو جاتی ہے ان کے درمیان، اور پھر
جو ہے وہ ایکسچینج ہوتا ہے، ڈیلیگیشنز کا بھی ہوتا ہے ایکسچینج، ویوز کا بھی ہوتا ہے. یہ جو ایونٹ یہاں ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے. اور ہمیں اپنے جو بہت سے ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے آزاد کشمیر کا، ابھی میں سن رہا تھا جو اس کے آرٹس کونسل کے صدر ہیں، انہوں نے بتایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آزاد کشمیر میں اتنے اچھے شاعر ہیں اور اتنے وہ نوجوان نسل ہیں. اسی طرح ہمارے اپنے جو جرنلسٹ ہیں پاکستان میں بڑے نام ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں بھی بہت لوگ ہیں جو گدڑی کے لال ہیں، چھپے ہوئے ہیں کہیں. ہمارا آپس میں بھی جو ہے تال میل جو ہے بہت کم ہوتا ہے، تو اس طرح کے ایونٹ سے موقع ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تواتر کے ساتھ ہونے چاہیے اور اس کو ایکسپینڈ کیا جانا چاہیے، تمام شہروں میں اس کو جانا چاہیے. جی ناظرین، میرے ساتھ احمد عطا اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. یہ سیکرٹری حکومت بھی ہیں، فوکل پرسن بھی ہیں اس ادبی میلے کے حوالے سے. احمد صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو یہ میلہ سجا ہے تو پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو اور کتنے ضروری ہیں اس طرح کے ادبی میلے؟ کتنی لوگوں کی آپ کو دلچسپی نظر آئی؟ آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں اس وقت عید کا سماں ہے. پچھلے 3 دن سے ہم یہاں پر تیاریوں میں تھے. کتابوں کی تقریبات ہیں، میوزک ہے، ثقافت ہے، شاعری ہے، ہر چیز ہے جو ثقافت سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ ایسے ایونٹس بہت ضروری ہیں، وہ اس لیے کہ کشمیر کا، پاکستان کا، دیگر ہماری جن جگہوں کا تصور جڑا ہوا ہے خون سے، لڑائی سے، مار کٹائی سے، اس کا تدارک یہی ہے کہ ہم محبت بانٹیں، پھول بانٹیں، شاعری بانٹیں، خوشیاں بانٹیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں اس میلے کا، اس عید کا بہت ہاتھ ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. راجہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ادبی میلے منعقد ہوتے ہیں اور پھر جو مظفر آباد میں یہ ادبی میلہ منعقد ہوا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس میلے کو اور پھر نوجوانوں کی جو دلچسپی ہے اس کو کیا رنگ دے؟ اچھا، مظفر آباد اتنا بنجر نہیں تھا جتنا لوگ سمجھتے ہیں. یہاں مشاعرے ہوتے رہے، فیض سے لے کر تمام بڑے بڑے لوگ شعراء مظفر آباد آئے. انہوں نے یہاں پر ان میں مشاعروں میں شرکت کی. موسیقی کی بڑی مجالس تھی. استاد سلامت علی، رضاقت علی، روشن آرا بیگم، یہ سب کو میں نے دیکھا ادھر مظفر آباد میں. تو یہ عرصے کے بعد یہ ایک ایونٹ ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمارے لیے یہ ایک راحت محسوس کی ہے ہم نے. تو اس سے جو پاکستان سے ہمارے ادیب آئے ہوئے ان کو ہمارے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا، ہمارے خیالات اور جذبات بھی ان کو پتہ چلے، ان کی باتیں بھی ہمیں سنی ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے. اچھی میں سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ صاحب نے اچھا کام کیا، جس سے یہ فائدے والی بات ہے ساری ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. صحیح بات ہے، لیکن نوجوانوں کو اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے میلے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں کروائے جائیں؟ جی بالکل. یہ جو احمد شاہ صاحب نے کیا، یہ اس طرح کی اب ہماری ذمہ داری، انہوں نے ایک راستہ میں دکھایا ہے. اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ تمام جگہ پر نوجوانوں کو اس مثبت جو ہے نا سرگرمی میں اس میں شامل کیا جائے. بدقسمتی آج یہ جو آ گیا ہاتھ میں موبائل، تو یہ اس نے بڑی خرابی بھی پیدا. یہ جو اچھی باتیں بھی کی ہیں وہاں اس کے مضر اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے وقت گزارنے کے یہ ان چیزوں میں پڑھیں. آپ خود جو ہے نا وہ آپ کو یہ اس میں آپ کو اپنے ذہن کو آپ اس میں مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، استعداد میں اس کی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ یہ اس طرح کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہوں یہاں پر، اور ہمارے نوجوان جو ہے صحت مند جو ہے وہ سرگرمی میں مصروف ہو سکیں. راجہ صاحب ایک طرف دیکھیں تو آزاد کشمیر کے ان علاقوں میں پرامن طریقے سے میلے بھی سج رہے ہیں، عید کا سماں ہے، اور لائن آف کنٹرول کے اس طرف کبھی تو G20 کے نام پہ ڈرامہ بازی کی جاتی ہے اور پھر تشدد اور بربریت جارحیت سے کشمیریوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے. کیسے لوگوں سے اور عالمی دنیا سے اپیل کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ جو کچھ ہندوستان اس میں کر رہا ہے تو یہ تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آبزرورز ہیں جو براہ راست حکومتوں میں نہیں، حکومتوں کا اپنا مفاد ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہے کہ ہندوستان اس کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جو دیگر ادارے ہیں UN کے، وہاں پر جائیں، وہاں پر بات کریں. دیگر اور بھی جو ادارے جہاں پر پاکستان جس میں جا سکتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو کھولا جائے لوگوں کے لیے. صرف یہ نہیں کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ وزٹس کرایا جائے جس طرح G20 ہے، نہیں.
लोगों को आने दिया जाए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को आने दिया जाए, दीगर इदारों को आने दिया जाए, जाकर कश्मीर में देखें कि क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, फिर जाकर पता चलेगा कि भाई वो कश्मीर जो है उधर क्या है और यहाँ पर क्या है। ये सारा जो कुछ श्रीनगर में उन्होंने दिखाया, ये G20 के हवाले से या बाकी जगहों में लद्दाख में, ये सारा मसनूई है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, मैं इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहता हूँ इसको, इस सारी एक्टिविटी को जो उन्होंने कश्मीर के अंदर की है, मकबूजा कश्मीर के G20 की। तो इससे आप लोगों को शायद किसी को धोखा दे दें, लेकिन ऐसी दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनको आप धोखा नहीं दे सकते। किताब इश्क में हर आह एक आयत है, किताब इश्क में हर आह एक आयत है, और आंसुओं को हरूफे मुकत्तयात समझ। जी नाज़रीन, कश्मीर के मुमताज़ शायर अदीब डॉक्टर सगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि ये जो अदबी मेला सजा है, इस मेले से कितने फ़वाइद हासिल हुए हैं और कैसे देख रहे हैं कि इस तरह के मेलों का यहाँ इनकाद आना कितना ज़रूरी है? हमारे पूरे माशरे में अदबी सरगर्मियाँ को बहुत ज़्यादा तवातुर से नहीं हो रही। ऐसे में इस तरह की कोई बड़ी जो सरगर्मी है वो यकीनन हमारे लोगों के लिए, इस इलाके के लिए एक मुस्बत असर रखती है, और इस मेले के भी यकीनन बहुत सारे मुस्बत असरात हैं। और ये या बहरहाल किसी भी सतह की अदबी सरगर्मियों को बहरहाल जारी रहना चाहिए, चूँकि इससे लोग सीखते हैं, नौजवान सीखते हैं, माशरा मुस्बत जानिब अपना सफ़र करता है। जी नाज़रीन, इस अदबी मेले की रूए रवां और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 3 दहशत गर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान शहीद, दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR अहम खबर से आपको अपडेट करें। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 3 दहशत गर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान भी शहीद, दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आपकी मेहरबानी, आप लोग इसको कामयाब तस्वर कर रहे हैं। नज़र तो फुटफॉल से यही आ रहा है कि माशाल्लाह बहुत कामयाब है, और हम लोग भी बड़े खुश हैं कि हम पिछले 5-6 माह से पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के साथ भी बातचीत चल रही थी, और अल्टीमेटली आखिर ये दिन आया कि हमने ये 2 दिन दिए मुजफ्फराबाद शहर को और कश्मीर के नाम किए। और ये बहुत बड़ी काविश है कि पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में हमने कश्मीर की सकाफ़त और कश्मीर की सियाहत और कश्मीर की सहावत और कश्मीर की हर ट्रेडिशंस के बारे में, इवन कश्मीर के मसले के बारे में बहुत अच्छी सेशंस किए, और बहुत अच्छे मंदोबीन जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं उनका एक झुरमट हमारे पास मौजूद है, और बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू भी चल रही है, साथ थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी हो रही है। सही है। लेकिन एक चीज़, जब सकाफ़त की बात आती है तो क्या आप समझती हैं कि कश्मीरी सकाफ़त जो सदियों पुरानी है, कितना रिवाइवल उसका ज़रूरी है, और फिर रोज़गार के साथ इसको जोड़ा जा सकता है? आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबरदार हूँ सकाफ़त की, कि उसको हमने रिवाइव भी रखना है, उसको प्रिजर्व भी करना है, और उसके साथ रोज़गार को भी मुंसलिक करना है। तो इस सिलसिले की कड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हमने जैसे रेड फोर्ट में काम स्टार्ट कराया हुआ है पाकिस्तान वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी वालों के साथ मिलके, और अल्टीमेटली एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनेगा जहाँ पे रोज़गार के भी बेशुमार मौके आएंगे। और इसी तरह बाकी इतने बड़े बड़े हमारे पास कले भी हैं और भी बड़ी अच्छी रिमेन्स हैं हिस्टोरिकल, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए, लोगों की अकोमोडेशन के लिए, लोगों के लिए अच्छे डेस्टिनेशंस के लिए। और वो इसी के बाद मज़ीद ब्रेक थ्रू आएगा, लोगों को एहसास होगा कि सकाफ़त के एक पहचान ही नहीं बल्कि वो हमारे लिए इकॉनमी का एक हिस्सा भी बन सकती है। जी
नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं महमूद अहमद साहब, जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं कायद साकनान शहर के, और इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे ये कराची से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, इस अदबी मेले को देखने आए हैं, इनकी बड़ी पार्टिसिपेशन है। क्या कहेंगे महमूद साहब के जो यहाँ मेला सजा है, आप क्या कहेंगे इस मेले के हवाले से? फिर कश्मीर आप आए हैं कराची से, क्या कहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं? कराची से कश्मीर सिर्फ इसलिए आए कि ये जो मेला यहाँ सजाया गया है मुजफ्फराबाद में, मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इससे पहले इतना बड़ा मेला, अदबी मेला कोई नहीं हुआ होगा। और हमने ख़ास तौर पे जो यहाँ चीज़ महसूस की वो यहाँ के स्टूडेंट्स को वो आगाही दी गई कि कश्मीर के मुतालिक जो मकाले पढ़े गए उससे उनको बहुत ज़्यादा जो है खुशी भी हुई और उनके इल्म में इजाफा हुआ। लेकिन अब साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को एजुकेट करें कि कश्मीर के तमाम मामला जो पिछले 75 साल से चल रहे हैं उनको कैसे उजागर किया जाए और किस तरीके से उन बच्चों के जहनों में जो बातें हैं उनको बताया जाए कि नहीं देखो बेटा, असल कश्मीर के जो मराइल थे ये थे, 75 साल के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब ये अदबी मेला जो आज यहाँ पे हमारे अहमद शाह साहब ने एक बड़ी मेहनत के साथ पिछले 4 महीने से वो लगे हुए थे और इसको जो सजाया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से, कराची से भी लोग आए हैं, लाहौर से भी लोग आए हैं, कश्मीर से भी लोग आए हैं और एक बहुत अच्छा एक मेला सज गया। ये अहले कश्मीर को बहुत मुबारक हो। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद में हम मौजूद हैं और अदबी मेले में जिस तरीके से नौजवानों की पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, यकीनन जितने भी शुरका थे उन्होंने इन नौजवानों के किरदार को बड़ा अच्छे अंदाज में सराहा है। हर दिल बाग बाग हो गया है इन नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों को देख के। एक तरफ अगर देखें तो ये जो नौजवान हैं ये गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं और मेरी इस तरफ अगर देखें तो ये जो लड़कियों की तादाद है ये मुज़फ़्फ़राबाद और कश्मीर की रहने वाली हैं। इनसे बात करेंगे गिलगित वालों से भी और मुज़फ़्फ़राबाद वालों से भी कि इन लोगों को कैसा लगा और जिस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेशन की है, यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और सारा दिन और रात गे तक ये प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं कि कैसा लगा है? आप गिलगित से आए हैं, कश्मीर देखा है, कश्मीर के ये खूबसूरत नज़ारे, जी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल है, कश्मीर तो है ही बहुत खूबसूरत। तो हम आए थे गिलगित से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए क्योंकि हम इधर ही यूनिवर्सिटी में इधर पढ़ते हैं, तो हमने कहा चलो देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है और गिलगित बल्तिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। तो हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे पास तो खूबसूरती की नहीं कमी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज के इस 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो हमारे पास सहूलत के फुकदान है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है। लोग अभी चांदों पे पहुंच गए, लेकिन बस हमारे वाले सिर्फ ये कहते हैं कि जी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत में तो जाहिर बात है मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान को, लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं कि खूबसूरत है, कम से कम अमली काम की भी ज़रूरत है। हमारे पास एजुकेशन की कमी है, इसलिए हम उधर से उठ के इधर आए। हमारे पास हेल्थ की कमी है। इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में 24 में से 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। हमारे पास इंटरनेट नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सारे फैकल्टी नहीं है। तो हम ये गुजारिश करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान तो है भी बहुत खूबसूरत, कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जितना हो सके हमारे लिए सहूलत दी जाए। आप कहाँ से? मैं आज़ाद कश्मीर से और मुज़फ़्फ़राबाद से हूँ। मुज़फ़्फ़राबाद से। कैसा लगा है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आपके पास आए हुए हैं, जो इज़्ज़त एहतराम आप लोगों ने उनको दिया है, क्या कहते हैं कि कितनी खुशी हो रही है? यकीनन हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। ये फर्स्ट फेस्टिवल है, यकीनन ऐसे फेस्टिवल होंगे, हम जो स्टूडेंट्स हैं हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम अपनी बात दूसरों को कन्वे कर सकते हैं अच्छी तरह से। ऐसे यकीनन ऐसे होने चाहिए, हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपके क्या जज्बात हैं कि इन खूबसूरत नज़ारों को लोग देखने तो आ रहे हैं, इस तरह के मेले कितने ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से और ज़्यादा लोग आएँ और इस खूबसूरती को वो महसूस करें?
हाँ जी, देखें हमारा कश्मीर इतना खूबसूरत है, यहाँ की पहाड़ियाँ भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी जगह जो हैं वो अनएक्सप्लोर भी हैं, जिनको एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है। हमारे बहुत से सयाह जो हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ पे पीसी आप देख सकते हैं, यहाँ की पूरा यहाँ से ज़्यादा कश्मीर नज़र आता है। और हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को तो इस बार इतनी खुशी हुई है ना, हम लोगों ने अभी भी एडमिशन लिए, हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ख़ुद को लोगों से कम्युनिकेट करके कि हम लोग कुछ सीख सकें। यहाँ पे हम जब कुछ सीखेंगे, हमारे पेरेंट्स ने भी इसीलिए भेजा हुआ है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करें। उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी हुई है कि इस खूबसूरती को भी देखें, लोगों से बातचीत करें। और ये हमारे भाई जो आए हुए हैं गिलगित से, तो इनको भी अच्छा लगा होगा कि हम लोगों ने इनकी अच्छी से मेहमान नवाजी की। और जो भी कराची से और इतने दूर दूर से हमारे मेहमान नवाज आए, हमें भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आए हुए लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, किस तरीके से लोग कश्मीर में बसने वाले लोगों की तारीफ़ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इनके दिल कुशादा हैं, ये बड़े साफ़ दिल लोग हैं। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कोई कमी कोताहियाँ भी हैं, जिसकी वजह से लोग हमेशा ये गिले शिकवे करते नज़र आते हैं कि अगर कुशादा सड़कें हों तो यहाँ आना आसान होगा। और जब लोगों के लिए आसान सहूलत मुहैया होगी, सफरी सहूलत आसान होगी, तो यकीनन पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग यहाँ बड़ी तादाद में इन नज़ारों को, इन खूबसूरत जो नज़ारे हैं, इनको देखने के लिए लोग आएंगे और यहाँ टूरिज़म को फ़रोग भी मिलेगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।